हेलो दोस्तों, मेरी कहानियों वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बोझ। राधा अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। 3 बड़े भाइयों की इकलौती बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर पर उसी का राज था। वह सभी पर अपना हुक्म चलाती थी। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, इसीलिए हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही समय में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी एक अपनी पहचान थी। इन दिनों राधा को एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान वाले थे। राधा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर फिर भी राधा ने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि मेरे परिवार वाले मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम देव था। देव काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में राधा की जगह वैसे ही थी जैसे मायके में। कोई भी काम राधा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। कुछ दिन बाद उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम राजा रखा गया। राधा अपने बेटे राजा से बहुत प्यार करती थी। उसके बिना एक भी पल नहीं रह सकती। कभी कभी राधा सोचती कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। मेरा हर कोई अपना मुझे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में मेरे साथ कैसा भी समय क्यों ना आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं कभी भी अकेली नहीं हो सकती हूँ। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद राधा की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। वह एक दिन मायके जाने की जिद कर बैठी। उसके पति देव को उस दिन बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। राधा, देव और राजा पूरी तरह से जख्मी हो गए। काफी समय के इलाज के बाद राजा और देव तो ठीक हो गए। राधा पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी। सिर पर चोट लगने के कारण राधा अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब राधा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन करके ही पूछ लेते कि अब कैसी हो तुम। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी थी। अगर ससुराल में वो किसी को अपने पास बैठने के लिए बोलती तो उसे जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बढ़ा सकती हो। उसका पति देव भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस उसका बेटा राजा ही था उसके पास, जिसके साथ वह अपना समय व्यतीत करती थी। एक दिन राधा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से उसके बेटे राजा को चोट लग गई। जिसके बाद राधा के सास ससुर ने राजा को उससे अलग कर दिया, ताकि राधा के ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। अब राधा अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक दिन उसने मायके जाने की इच्छा रखी। देव उसे तुरंत ही मायके छोड़ आया, जैसे ही वह भी यही चाहता हो। लेकिन उसके बेटे राजा को राधा के साथ नहीं भेजा गया। राधा कभी भी अपने राजा से इतना दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने बहस भी नहीं की। राधा को लगा कि वह 3-4 दिन अपने मायके रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कई दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी उसे देखकर कितना खुश होंगे। वैसा ही हुआ। राधा के अपने मायके पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। सब कुछ उसकी पसंद का ही बनाया गया था। उसने अपने मम्मी पापा और भैया भाभीयों से खूब दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के समय जब वह कपड़े बदलने गई, तब उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई थी। वो बहुत ही उदास हुई। कुछ दिन तक तो मायके में भी सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब मायके वालों का व्यवहार भी उसके प्रति बदल गया था। वो लोग जैसे कि थक चुके थे उसके साथ रहते रहते। सब लोग पूछने लगे कि देव कब आएगा तुझे ले जाने के लिए। ये बात सुनकर राधा कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके ससुराल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। राधा से घर में चलते समय कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुती तो टोका टकाई उसे सुनाई देती थी, पर वह उसे टाल देती थी। एक दिन उसके हाथ से एक कीमती फूलदान टूट गया।
जिसकी वजह से छोटी भाभी ने खूब हंगामा मचाया। राधा के माता पिता रोज रोज के झगड़े से बहुत तंग आ चुके थे। उन्होंने देव को खुद से ही फूल कर दिया। देव आकर राधा को ले गया। राधा को अपने मायके वालों से यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जिस राधा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, अब वो बोझ बन चुकी थी। देव के साथ ससुराल आते समय वह बहुत ही खुश थी, क्योंकि वह अपने राजा के पास जा रही थी। लेकिन ये खुशी भी कुछ ही पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही हो चुका था। राधा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया और उसे राजा से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसकी खाने पहनने वाली ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। राधा ज़्यादातर चुपचाप ही रहती थी, कभी काम वाली के साथ थोड़ी बहुत बातें कर लेती थी। नौकरानी के जरिए ही उसे अपने बेटे राजा का पता चलता था। सबकी लाडली बेटी और बहू अब सबके लिए बोझ बन चुकी थी। तो कहते हैं ना दोस्तों कि अपनी किस्मत और अपने शरीर पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। पता नहीं भगवान कब किसके साथ कैसा अन्याय कर दे। और अपनी ताकत आप खुद बनो, किसी के लिए भी बोझ मत बनो। ये दुनिया की एक सच्चाई है कि जब तक आप किसी काम के रहते हो तब तक तो सभी आपके साथ हैं, लेकिन जब आप किसी काम के नहीं रहते हो तो सबके लिए बोझ बन जाते हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।